बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ हूँ। जर्नी विद लुब्ना में एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। तो रिन्यू आज मेरे करवाने जाए हस्बैंड थे, का लेकिन ऑफ मेरे था हस्बैंड तो ने मैंने क्लियर सोचा मना कर क्यों दिया ना कि अपना कोई फ़ायदा CNI नहीं है से वहाँ रिन्यू। पे जाने का, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी होती है। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे गए और वाकई जेंट्स, ना सिर्फ जेंट्स की बल्कि लेडीज़ की भी बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी। सो मैंने कहा चलें चलते हैं वापस घर पे, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं आज अपने ऑफिस की डिस्पेंसरी दिखा दूँगा। और वहाँ पे हम लोग आए तो वाकई बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी डिस्पेंसरी थी, और काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे जो ऑफिस में जॉब करते हैं वहाँ के। तो वहाँ पे कुछ बच्चे बियर खा रहे थे, और बियर बड़े मज़े के लगते हैं, मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं बियर। और वो जो दरमियाने वाले बियर होते हैं वो तो बहुत मज़े के लगते हैं। ये दरमियाने वाले पेड़ जो होते हैं ना, ये मिलते भी बहुत कम है मार्केट में, मैंने देखा है अक्सर नहीं मिलते हैं, और लगते भी बड़े मज़े के हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 दरख्त थे और सभी बेरों से भरे हुए थे, लेकिन ये एक दरख्त जो था वो तो पूरा फुल लदा हुआ था, यानी कि हल्का सा हिलाने से जो दरख्त था उससे बेर गिरते थे और पूरी ज़मीन भर जाती थी, और बच्चे बहुत यानी कि तेज़ी से बेर उठा रहे थे, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एक बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। और बेरों का साइज़ भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये था बेरों का साइज़, और बड़े अच्छा लग रहा था। सो बचपन की याद ये ताज़ा हो गई कि मेरे अम्मी के घर पे भी ऐसे ही एक बहुत बड़ा सा दरख्त था बेर का, और उसके अंदर भी बड़े मज़े के बेर लगते थे, मीठा बेर होता था, और कभी मैंने उस बेर में कभी कीड़ा आते हुए नहीं देखा था, और दूर दूर से लोग आते थे उस बेर को खाने, और यानी कि बहुत बेर लगता था उसमें। सो वो तो एक बचपन की यादें थी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बेर का दरख्त देख के, और बहुत सारे बेर देख के, कि मुझे वैसे बहुत पसंद है बेर इस वजह से भी। और दरख्त पे लगी हुई चीज़ तो सबको ही बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड दरख्त ज़रा सा हिला रहे थे, टहनी हिला रहे थे, तो बेर ज़मीन पे, पक्के पक्के बेर ज़मीन पे गिर रहे थे, और बच्चे बहुत शौक से उठा रहे थे, और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। बच्चे आए थे दवा लेने अपनी खांसी वगैरह की, लेकिन उन्होंने बेर ले लिया। बल्कि लोग कह भी रहे थे कि बेर नहीं खाओ, आपका गला ख़राब हो जाएगा, आपको खांसी होगी। बल्कि मैंने उनसे बोला कि बेर खाने से कोई गला ख़राब नहीं होगा, मौसम की सौगात है, मौसम के सौगात को बहुत इंजॉय करना चाहिए, बहुत इंजॉय करके खाना चाहिए। और जो ब्राउन बेर होता है जिसको तोड़ते हैं और उसमें से लेस पैदा होता है, तो मेरे ख्याल से मैं कहती हूँ कि वो वाला बेर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एक तो बलगम पैदा करता है, और अंदर लेस, गले में लेस पैदा होता है, और खांसी भी होती है उसको, तो वो नहीं खाना चाहिए। बहरहाल ये ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश बेर होते हैं, तो ये लाजमी खाना चाहिए। और मौसम की सौगात तो ज़रूर खाना चाहिए, कुछ नहीं होता। कोई कहें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार कुछ भी होता है, कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक ने ऐसे ही ये फ्रूट्स वगैरह नहीं बनाए। अल्लाह पाक ने मौसम के हिसाब से मौसम की ज़ौक़ात उतारी है, लेकिन ये हम बंदे ही हैं जो हर चीज़ में कोई ना कोई नुक्स निकाल देते हैं कि इससे खांसी हो जाएगी, इससे नज़ला हो जाएगा, इससे ज़ुकाम हो जाएगा, इससे बुखार हो जाएगा, इससे गला ख़राब हो जाएगा। कुछ नहीं होता है ऐसा। मौसम की सौगात जब मौसम में आई है तो आपको वो खाना आपका फ़र्ज़ है, आपको खाना चाहिए। आप, और अगर मौसम जाने के बाद आप खाएंगे तो वो मेरे ख्याल से वो बेकार है, वो सिर्फ नुकसान करती है। आप बेमौसम की कोई चीज़ खाएंगे तो वो यकीनन नुकसान करेगी। वहाँ पे और भी दरख्त देखे जिनके बेर नीचे पड़े हुए थे, और वो बड़े ख़राब बेर थे, और जो बच्चे उठाने लगे तो मैंने बच्चों को मना किया कि वो बेर मत उठाओ, वो ख़राब बेर है। तो यहाँ पे हम वापस इस दरख्त की तरफ आए। वाकई इस दरख्त पे बहुत सारा बेर लगा हुआ था, तो मैंने बेर जमा किए, बच्चों ने भी बहुत सारे बेर जमा किए थे। बच्चे अपने चले गए थे वापस, और मैंने बहुत मज़े से बहुत सारे बेर मैंने तोड़े, ताकि मैं अपने पड़ोस में भी दे सकूं। और वाकई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इतना खाए नहीं जाते जितना, यानी कि देख के खुशी होती है, किसी को देख के खुशी होती है। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे बेर जमा कर लिए थे। फिर अब हमने सोचा वापस जाया जाए अपने घर की तरफ। सो हम बाहर निकल गए हैं, और यहाँ पे हम अब ऑटो में बैठ चुके हैं, और हम घर की तरफ जा रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। एक तो मौसम इतना सुहाना हो रहा था ना, जैसा ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, और मौसम में सरमा है, तो इस वजह से है ना, ठंडा ठंडा सा मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि फेस पे ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी, और शाम हो गई थी आते आते। तो हम अपने साथ आते हुए गरम गरम समोसे भी ले आए थे, और गरम गरम समोसे के साथ मैंने गरम गरम चाय भी बना ली थी, और साथ में दही का रायता एंड केचप भी रख लिया था। और क्योंकि सुबह का नाश्ता किया था, तो इस वजह से भूख भी बड़ी शदीद लग रही थी। इतनी शदीद भूख लग रही थी, अगर ये गर्म समोसे के बजाय अगर ठंडे समोसे भी होते तो बहुत शौक से खाते हैं हम लोग, इतनी ज़्यादा शदीद भूख लग रही थी। बहरहाल हमने बहुत इंजॉय किया गरम गरम समोसों के साथ रायता एंड केचप एंड गरम गरम चाय। और मौसम की तो सौगात ही है, गरम गरम ठंडा ठंडा मौसम, गरम गरम फूड्स।
तो यहाँ पे ये मैंने बेर निकाल लिए थे, डिस्ट्रीब्यूट करना था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि मैं बेर लाई थी और मैंने अपने पड़ोस में, अपने नेबर्स में मैंने अपने ये बेर भी देने थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बाँट के खाने में वैसे भी बहुत बरकत होती है। और ये बेर थे, ये देखिए कितने मज़े के बेर हैं, और काफ़ी सारे बेर मैंने दे दिए थे और काफ़ी सारे बेर मैंने रख लिए थे जो कि मुझे आगे भी देना थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़लस्तीन को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन की गैब से मदद फरमाते हैं, अल्लाह पाक फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा एक हो जाए और मोहब्बत कायम कर सब में। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।